कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी कुंज श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का हमारी इस चलती हुई श्रृंखला में, जो कि बृहद भागवत अमृत पुस्तक से हम लोग कर रहे हैं। और काफी सारे अध्याय इसमें हम अध्ययन कर चुके हैं। और पिछली बार जहां हमने छोड़ा था उसमें श्री गोप कुमार जी भगवान के गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। और गोलोक वृंदावन पहुंचकर वो ब्रजवासियों से पूछते हैं कि जिन कृष्ण की मैं तलाश कर रहा हूं वो कृष्ण कहाँ है। तो ब्रजवासी बताते हैं कि देखो, जिस तरफ सभी लोग देख रहे होंगे कृष्ण उस तरफ से आने वाले होंगे। और केवल स्त्री पुरुष नहीं, हाँ, पक्षी पशु, हाँ, वृक्ष के तने, वृक्ष की पत्तियां जिस तरफ मुख करके खड़ी हैं कृष्ण उस तरफ से आने वाले। ये एड्रेस है उनका। तो गोप कुमार जी देखते हैं कि वहां पर सब लोग, पूरा ब्रज, कितनी जनसंख्या है वहां पर, हाँ, कितना लगता है आपको कि यहां पर जितने लोग हैं उनमें से कितने वहां होंगे? क्या आइडिया है? हाँ, कुछ आइडिया है? हाँ, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। कृष्ण की कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है, सबके अंदर संख्या तो है, हमारे लिए अनलिमिटेड है। बट आइडिया क्या है कि यहाँ की जितनी जनसंख्या है भूलोक की 10 गुना ज्यादा। ठीक है,
कहते हैं कि यहाँ से वो जो वो है क्या कहते हैं बैकवर्ड, वहाँ पर 75% लोग रहते हैं और यहाँ पर 25%। ठीक 75%। ठीक है, ठीक है, चलो आइडिया के आसपास पहुंचे हैं, तो आएंगे, संख्या पे आएंगे। तो ये इतनी संख्या आप कैसे सोच सकते हैं कि हम समझें कि ईस्ट दिल्ली अगर इकट्ठा करके एक तरफ देखने लगे, और फिर दिल्ली, फिर भारतवर्ष, फिर पूरा पृथ्वी लोक, इसका 10 टाइम्स बोल रहे हैं कोई, या बोल रहे हैं कि 25% यहाँ, 75% वहां, इतने लोग सब एक दिशा में दिख रहे हैं, सब काम धंधे छोड़कर। और ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी का दिन आया, वो प्रतिदिन का ही कर रहे हैं। प्रतिदिन जब कृष्ण शाम को आने वाले हैं तो सब अपना बिजनेस छोड़कर जो है वो सब एक तरफ देख रहे हैं कि कहां से कृष्ण आने वाले हैं। उनका उत्साह हमारी तरह कभी कम नहीं होता है। हम तो सोमवार के दिन क्लास कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे मंगलवार फिर आना पड़ेगा, तो उत्साह कैसा होगा? आधी संख्या नहीं होगी। और फिर अगर बुधवार हो गया तो फिर, और सप्ताह रख लिया तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि पूरा का पूरा व्रत जो है वो एक तरफ देख रहा होता है, और गोप कुमार जी भी जाके वहां पर जो है अपने आप को उस ब्रज के अंदर अपने आप को ढाल कर जो है उसी तरफ देखने लगते हैं, और देख रहे हैं कि जितने ब्रजवासी जो है वो सब जो देख रहे हैं भगवान को, एक उत्साह उनके चेहरे पर, एक आनंद उनके चेहरे पर, एक ऐसी एक भावना उनके चेहरे पर ऐसी आई हुई है कि वो पता नहीं आज क्या आने वाला है। हमें यदि कृष्ण लगातार रोज मिले तो ऐसा उत्साह हमारे अंदर रहेगा। कृष्ण यदि प्रतिदिन हमें मिलने लग जाए और 7-10 दिन के बाद तो फिर कृष्ण हमारे क्लासमेट की तरह हो जाएंगे। बोला ठीक है तो रोज ही आते हैं, इनका क्या करना है, आ गया टाइम तो हो ही गया, आ ही होंगे। लेकिन देखिए ब्रजवासियों का उत्साह क्या है। ध्यान रखिए प्रश्न क्या है, जिस प्रश्न के उत्तर में ये सब लीला चल रही है। प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों को प्राप्त होने वाला वो उच्चतम स्थान क्या है जो कि वैकुंठ वासियों को प्राप्त नहीं होता, और ऐसा उनका क्या उत्साह है जिनके कारण कृष्ण उनको इतना प्रेम करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में केवल यही चर्चा रहेगी कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति क्या उत्साह है। और ऑलमोस्ट हम लोग शायद इस पुस्तक को आज समाप्त करने के आसपास में हैं। तो सब देख रहे होते हैं और अचानक दूर से एक मधुर वेणु की आवाज आती है। वहां ऐसे माइक थोड़ा होते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की आवाज हो जाए। जब यहाँ वृंदावन लीला, वृंदावन विहार लीला जो सुनते हैं, कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, तो कृष्ण जो है कहाँ बांसुरी बजाते हैं और गोपियां जो है उनका एड्रेस कहाँ होता है और वहां से कितने किलोमीटर दूर आवाज जाती है। तो कृष्ण कोई उनको एक ऐसी आवाज आ रही जो गोप कुमार जी ने कभी सुना नहीं कि ऐसी वेणु की कोई ऐसा म्यूजिकल संकीर्तन पार्टी आ रही है वहां से। तो एक आवाज आती है और वेणु के साथ में जो है वो गैया की आवाज आ रही है, मोर की आवाज आ रही है। सब संकीर्तन पार्टी अपनी अपनी वॉइस के अंदर जो है कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। और अचानक गोप कुमार जी देखते हैं कि उनको एक पार्टी दिखती है गोपियों की जो कि आरती प्लेट्स लेके बाहर खड़ी हैं। उनकी आरती में दीपक, धूप और कपूर, पुष्प, और वो सामने से उनको लग गया कि कृष्ण आने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, कृष्ण की आरती करेंगे। और ये संख्या में बस कुछ लाखों ही हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ क्या है, लाखों ही है। और बस भगवान की आरती के लिए तैयार हो, कृष्ण आएंगे तो आरती करेंगे। और दूसरी पार्टी देखते हैं तो उनके हाथ में जो है भगवान को भोग लगाने की वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं, तरह तरह की खाद्य वस्तुएं हैं। और वो भगवान को भोग लगाने के लिए कोई माखन लाया है, कोई मिश्री लाया है, कोई और भोग लगाया है, तो वो तैयार हैं। तो गोप कुमार जी देख रहे हैं कि अभी कुछ आवाज आई है, कुछ दिखा नहीं है, लेकिन देखा कि एकदम सीन चेंज हो गया।
अभी सब जो देख रहे थे उनमें से कई लोग जो है वो कारें बदल कर कुछ आरती के लिए चले गए, कुछ भगवान का भोग लेके आ गए और देखा कि कोई आने वाले हैं। और अभी जो दृश्य कुछ इतना क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या यात्रा आ रही है। लेकिन देखा उन्होंने कि कुछ गोपियां जो है वो अपने घर से जो है वो कुछ उल्टे पुल्टे कपड़े पहने हुए, ठीक से नहीं पहने हुए, कोई बाल बांधते हुए ऐसे करते नहीं जैसे। तो ऐसे मतलब कुछ लगा कि लेट हो गए हैं, तो जैसे कुछ लेट भी क्लास में आते हैं ना, ऐसा तो नहीं सब क्लास से पहले आ जाते हैं, सब क्लास के बाद भी आते हैं। तो सब जो है तैयारी है, मतलब कुछ दौड़ते हुए आ रहे हैं, बस कुछ पता नहीं है कि भाई नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया, कुछ वस्त्र पहना है कि नहीं पहना है, कुछ होश है कि नहीं है, बाल बांधे कि नहीं बांधे, कुछ क्या हो रहा है, सिंदूर है नहीं है, बिंदिया है नहीं है, कुछ नहीं, सब भूल गए, बस दौड़ रहे हैं। कृष्ण को दर्शन करने का इतनी आतुरता है उनके अंदर। और अब जो है गोप कुमार जी को सामने से जो है वो एक झुंड जो है वो दूर से दिख रहा है, और दूर झुंड में से उनको एक व्यक्ति मोर पंख लगाए हुए दिख रहा है। कृष्ण तो अलग से दिखेंगे ना, जब पूरा सब कुछ होगा तो कृष्ण तो अलग से दिखेंगे। और कृष्ण गोप कुमार जी को सबसे अलग दिख रहे हैं, और कृष्ण को गोप कुमार जी सबसे अलग दिख रहे हैं। इतने बड़ी संख्या के अंदर गोप कुमार जी को देखकर कृष्ण जो है बड़े भाई बलदाऊ जी को बोलते हैं, देखो आ गया वो रहा, वो आ गया है। तो बलदाऊ बोलते कौन आया? बोले यही है वो गोप कुमार जिसकी मैं तुमसे बात करता था कि आने वाला है, ये आ गया है। अब इनको तो नहीं समझ आ रहा कि क्या बात हो रही है, और कैसे कौन एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे बारे में बात की जा रही है। और केवल अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये बात करते करते कृष्ण जो है बड़ी तेजी से भागकर उछलकर उनके पास आ जाते हैं। और उनके पास पहुंचते हैं, उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और व्यक्ति की कैसी स्थिति होगी जिनको देखने के लिए वो इतना आतुर है, लौल्यम है उसके अंदर, और कभी उनको देखा नहीं, और व्यक्ति आके हाथ पकड़ ले। तो गोप कुमार जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, एकदम मोहित हो गए, और देखते हैं कि वो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा, उनको गले लगाया, और कृष्ण मूर्छित हो गए। तो बड़ी वो ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो गोपियां एक दूसरे से बात कर रही, कौन है ये, कौन व्यक्ति है, कहां से आया ये है? कंस ने तो नहीं भेजा इसको कहीं है? कृष्ण को कैसे भी देखा नहीं, ऐसा कैसे हो गया किसी एक अनजान व्यक्ति को जो हम जानते नहीं है, वो कृष्ण जो सबके प्राणनाथ है, वो एक अनजान व्यक्ति के गले में हाथ डालकर और गिर के मूर्छित हो गए। और पीछे ग्वाल बाल आ रहे हैं, गैया आ रही हैं, सब देख रहे हैं ये क्या हो गया, अचानक कैसा क्या हो गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। और नंद महाराज, यशोदा मैया सब वहां पहुंचे, पीछे बैल, बछड़े, हिरन, मोर सब आ रहे हैं। और सबने कृष्ण की स्थिति देखी तो सब रो रहे हैं, इधर गोपियां रो रही हैं, सब नंद महाराज, यशोदा रो रहे, पता नहीं क्या हो गया आज, कृष्ण ऐसे फेंटेड हो गए, क्या हो गया, कृष्ण कैसे गिर गए, आज क्या हुआ। कुछ गाय चराने गए तो ऐसा हुआ कि कुछ ज्यादा पथरीली जमीन पे चले गए, वहां कांटे लग गए, गर्मी ज्यादा हो गई, धूप ज्यादा लग गई, क्या हो गया, आज कृष्ण ने कुछ खाया नहीं है, तरह तरह के विचार, सबके अपने अपने विचार चल रहे हैं। अभी 15 मिनट के लिए हम बोलेंगे ब्रेक है, तो आप सब जब ऐसे बातें करेंगे आपस में, तो वैसी बातें यहाँ चल रही हैं। तो सब अपने विस्परिंग कर रही है, बातें कर रहे, सब बात चल रही, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, और खाली बात नहीं कर रहे, रो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। और गोप कुमार जी बोलते हैं ये देख के तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, मैं क्या करूं, कृष्ण जो है मेरे सामने मूर्छित हो गए हैं, और ये सब जितने भी ब्रज के वासी हैं ये मुझे देख रहे हैं कि अभी जस्ट जो है
शूट कर देंगे कि तेरी वजह से हुआ ऐसा। तो मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, अब देखे क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ नहीं आया। तो गिर के जो है कृष्ण के चरण पकड़ लिए, और ये कृष्ण के चरण पकड़े। तो अब पूरा जो है पार्टी चल रही है, तो बलराम जी को किसी ने बताया कि देखो 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 आज कन्हैया को क्या हुआ, कन्हैया गिर गए, बेहोश हो गए। बलराम जी दूर से भागते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और बलदेव जी ने देखा उनको और कृष्ण को, और तो कृष्ण बलदेव जी रोने लगे, ये क्या हुआ। तो समझ गए कि ये जो लीला है ये भक्त और भगवान के बीच की है। इसका जो उपचार है वो भक्त ही कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो कहते हैं मेरी दोनों भुजाएं पकड़कर कृष्ण के गले में डाल दी। गोप कुमार जी बोलते हैं मेरी दोनों हाथ पकड़कर कृष्ण के गले में डाल दिए, और जैसे कृष्ण के गले में डाला तो कृष्ण जो है उठ गए। कृष्ण मूर्छित है, कृष्ण वहां से उठ गए। और कृष्ण ने अपनी आंखों को खोला तो कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा चल रही है, और कृष्ण ने अपने आंसू साफ किए और गोप कुमार जी को पकड़ा और उनको चुंबन करने लगे, उनको किस करने लगे। और मैं अब चारों तरफ देख के लज्जित हो गया। हम समझ नहीं आ रहा कि मतलब सुना था उन कृष्ण के बारे में कि वो कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं, कितने प्रेम स्वरूप हैं। ये तो समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए, रेसिप्रोकेट कैसे करें। नहीं, कृष्ण यदि ऐसा कुछ करेंगे तो हम उनको क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या करूं। और कृष्ण बोले बहुत दिन लगा दिए आने में। अब ये क्या पता कि कृष्ण को पता है कि बहुत दिन लगा दिए आने में। इनको किसने मैसेज भेजा कि मैं आने वाला हूं, इंडिगो फ्लाइट लिया है 6C5042, कब लैंड करेगी क्या मालूम। लेकिन कृष्ण तो फिर सर्वज्ञ हैं, उनको सब मालूम है। एक भक्त के विषय में जो उनके भक्त में के मन में चल रहा है वो कृष्ण को सब मालूम होता है। कृष्ण उठे और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नंद महल में ले गए। नंद महल में गए तो माता यशोदा ने कृष्ण की आरती की। जैसे कृष्ण घर पे आए तो उनकी आरती की, उनका आलिंगन किया, चुंबन किया, कपड़े झाड़े, बहुत सब मिट्टी। और ग्वाल बालों को बोला कि तुम भी स्नान करो, और कृष्ण को बोला तुम भी स्नान करो। और किसी को बोला कि जाओ नंद महाराज को बोलो कि प्रसाद का समय है, तो मैसेज भेजते हैं। नंद महाराज वहां आते हैं भोजनशाला में, और सोने के आसन पर नंद महाराज को बिठाया जाता है प्रसाद लेने के लिए, और उनकी बाएं तरफ कृष्ण, दाएं तरफ बलराम जी बैठते हैं, और इधर यशोदा मैया, इधर साथ में रोहिणी माता, तो ये बैठती हैं। और मुझे कृष्ण ने उनके सामने बिठा दिया। कृष्ण बलराम के साथ में गोप कुमार जी बैठ गए। अब जो है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया है, तो उसका लिस्ट दिया है कि क्या प्रसाद बंटता है। आपको बता देंगे तो फिर बोलेंगे आपका मेन्यू कुछ ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मालपुड़ा आता है, खीर आती है, जलेबी। ये जो हमारे ये नॉर्थ इंडिया में उल्टा चलता है। एक्चुअली जो है ब्रज में पहले मीठा आता है। ये बोलते हैं जो स्वीट है जिसको डाइजेस्ट करना सबसे टफ होता है। एक शरीर के पाचन करने के लिए मीठा को पाचन करना सबसे कठिन है, तो पहले मीठा खाया जाता है। हम लोग सब छाट के खाते हैं, मीठे को साइड में रखते हैं। तो वहां पहले मीठा आता है, खीर, जलेबी, मालपुड़ा, बतासा। सेकंड फेज में दूध, दही, छेने की बनी वस्तुएं आती हैं। उसके बाद फिर साग, दाल, पकोड़े, पापड़। तो ऐसे चल, और फिर हींग और जीरे से बनी छाछ आती है। गोप कुमार जी सुना रहे कि मेन्यू क्या है। बहुत बड़ा मेन्यू है, तो सुना नहीं सकते हम भी। तो सब उनके सामने परोस दिया जाता है।
और ये तो वो था जो कि नंद महाराज के यहाँ पर यशोदा मैया ने बनाया। अब गोपियाँ अपने घर से जो बना के लाई हैं वो आ गया साथ में, अब ये भी बटेगा। 56 भोग थोड़ा कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में लगता तो वहाँ भी जन्माष्टमी लगे, वहाँ तो हर मील क्या होती है, 56 भोग होती है। तो गोपियाँ जो अपने घर से बना के लाई हैं वो सब लेके उनको बांटती हैं। दूध घी शक्कर से बनी मिठाइयाँ सब लाती हैं, माँ यशोदा को देती हैं कि भैया बांटो। वो सब माँ यशोदा को दी जाती है, माँ यशोदा उसको बांटती हैं। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए एक खास लड्डू बना के लाती हैं, और वो राधा रानी जो है माँ यशोदा को देती हैं कि आप ये कृष्ण को बांटो। और माता यशोदा कृष्ण बलराम जी के थाली में लड्डू रखती हैं, और कृष्ण लड्डू उठाते हैं और लड्डू खाते हैं और ऐसे करते हैं। तो बोलते कि ये क्या है। सनातन गोस्वामी बात लिखते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे नीम का लड्डू खिलाया है। और जब वो ऐसा फेस बनाते हैं तो माँ यशोदा ने जो खाया नहीं, लेकिन उनका फेस देख के पता लग गया कि आज कुछ गड़बड़ है। तो माता यशोदा राधिका को बहुत विचित्र दृष्टि से देखती हैं, गुस्से से देखती हैं, क्या खिला दिया मेरे बेटे को, पूरा मेन्यू जो हमारा खराब कर दिया है। इतना बढ़िया मेन्यू था, बीच में नीम के लड्डू कहाँ से आ गए। और जैसे माँ यशोदा ने देखा तो सभी सखियां गोपियां राधा को देखती हैं, क्या किया है, ठीक से पकाया नहीं। तो राधा ने बोलती है ठीक से पकाया। और जो राधा रानी की अपोजिट पार्टी की चंद्रावली पार्टी है वो ताली जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपोजिट पार्टी भी तो रहती है। तो बोले हमारा खाओ हमारा खाओ, हमारे वाला खाओ, ये बढ़िया है ये। अब सब जो है, अब कोई अपराधी मिल जाए, दोषी मिल जाए, वो ऐसा मिल जाए जो कि कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हो, तो फिर तो मौका मिल गया ना। नहीं, एक चालू फालू हमारे जैसा आदमी कुछ कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति कुछ करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा, तो फिर मौका मिल गया। और सब देख रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी बहुत लज्जित हो रही है कि क्या हो गया पता नहीं, ठीक से तो बनाया था। अब भोग लगाने से पहले तो चेक किया नहीं जा सकता, तो भोग लगेगा उसके बाद चेक किया जाएगा, दिक्कत क्या है। तो कृष्ण जो है वो जो लड्डू खाया है आधा मुंह बनाया है, वो लड्डू बोलती है ये जो तुम्हारे मायके से आया यही खा सकता है। गोप कुमार की थाली में डाल देते हैं, यही खाएगा तुम्हारे जो मायके से आया, हमारे बस की नहीं तुम्हारा लड्डू खाना, ये तुम्हारे मायके से जो है यही खाएगा। और गोप कुमार जी देखते हैं हम क्या करें। और जो नहीं खा रहे हैं तो कृष्ण ने जबरदस्ती वो लड्डू उठा के गोप कुमार जी के मुख में डाल दिया, खा तू ही खा सकता है, ये हमारे बस की नहीं। और जब गोप कुमार जी लड्डू खाते हैं तो इतना आनंद आता है, वो स्वादिष्ट लड्डू होता है, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी खाया नहीं है। तो कृष्ण को क्या हुआ है। अब होता है ना, जैसे आप कुछ खा रहे हो आपको ठीक नहीं लगता, पड़ोसी से पूछते हो ना आपकी तुझे मिर्च लग रही है क्या, नहीं पूछते आप कंफर्म करने के लिए। अब जो है कृष्ण गोप कुमार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी ऐसा मुंह बनाए जैसे मैंने बनाया था, लेकिन गोप कुमार को तो आनंद आ रहा। जब आपको इतना मीठा आनंद मिलेगा तो आप कैसे मुंह बना पाओगे, बड़ा टफ है ना वो। और सबके सब ना अब जो है वो गोप कुमार को देख रहे हैं कि इनका जो है वो फेस एक्सप्रेशन क्या है। तो फंस गए, क्या करें। एक बार कृष्ण को देखते हैं, एक बार मां राधिका को देखते हैं, एक बार यशोदा मैया को देखते हैं, एक बार बलराम जी को देखते हैं, फिर नंद महाराज को देखते हैं, और देखते हैं कि सब उन्हीं को देख रहे हैं। तो उनको समझ आता है कि ये जो है कृष्ण की कोई लीला है। कि कृष्ण जो है ये ऐसी लीला का आस्वादन कर रहे हैं और करवा रहे हैं जिससे कि उनका सबसे अधिक स्नेह है, उनके साथ ये लीला कर रहे हैं। और फिर सब प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद लेने के बाद अब जो है श्रीमती राधा रानी जो है वो देख रही है क्या हुआ ऐसा। अब होता है ना कि चलो किसी को आप कुक को बोलोगे तुमने ठीक बनाया नहीं है, तो वो बोलेगा दिखाओ जरा चख के देखूं, है। तो जो है वो लड्डू पहुंचा,
श्रीमती राधा रानी के पास श्रीमती राधा ने लड्डू खाया। तो लड्डू खा के समझ आया कि आज कृष्ण का मूड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और फिर अब तो कृष्ण नहीं बचेंगे। और फिर वो देखती हैं अपनी अपोजिट पार्टी के साथ में, और लड्डू लेके उनके तरफ फेंकती हैं, बोलो खा के देखो लड्डू कैसे खाते हैं। चंद्रावली लड्डू पकड़ के खाती हैं, वो भी हैरान है, कृष्ण ने ऐसा कैसे किया, लड्डू तो बहुत अच्छा बना। तो फिर ये लीला जो है वहां पर चलती है। और गोप कुमार जी वहां, उनको एक अपार्टमेंट मिल गया, बलराम जी ले गए उनको, बोले यहां पर तुम रहो। और वहां पर रहने लगे, और प्रतिदिन की तरह ये लीला जो है देखते थे, कृष्ण जा रहे हैं। और कृष्ण जाने की जो लीला है ये सनातन गोस्वामी ने 68 वर्सेस में लिखी है, 68 श्लोक लिखे हैं कृष्ण के जाने के, कि किस तरह मॉर्निंग टाइम में कृष्ण की तैयारी की जा रही जाने के लिए, और क्या क्या तैयारी की जा रही है। और फिर कृष्ण, यशोदा मैया बलराम जी को बोलते तुम आगे चलना, कृष्ण तुम बलराम जी के पीछे रहना, तुम बलदाव के पीछे, मधुमंगल तुम इस तरफ। तो इस तरह सबका जो है बनाया जाता है। और फिर ज्यादा दूर मत जाना, और जो पथरीली जो भूमि है उस तरफ मत जाना, जहां पर कंकर हो और जहां पर कांटे हो उस तरफ बिल्कुल मत जाना। ये डेली का शेड्यूल बताया जाता है। फिर साथ में उनका जो है टिफिन दिया जाता है, और किस तरह जो है टिफिन लेके कृष्ण जाते हैं। और जाते तो एक बार खबर आती है कृष्ण जो है क्या हुआ है, यमुना में छलांग मार दिए। यमुना में छलांग मारी, शोर मच गया, कृष्ण तो यमुना में छलांग मार दिए। और सब जो है भाग के पहुंचते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, यमुना जी में छलांग मार दी कृष्ण। तो कृष्ण कुछ देर बाद कालिया नाग के ऊपर से जो है, कालिया जो है उसके फन के ऊपर निकल के आते हैं। तो इस तरह से गोप कुमार सभी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। वहां भी सब लीला चलती है, ऐसा नहीं कि वो लीला यहाँ पर चलती है, वो सब लीला वहां चलती है। और ऐसा नहीं कि वहां के देखने वाले लोग बोलते अरे यार देखा हुआ है, तो पहले भी देखा था। उनको आनंद आता है, उसका आस्वादन करते हैं। और इस तरह गोप कुमार जी भगवान की कृपा से वहां रहते हैं और लीला का स्मरण करते हैं। तो एक बार अक्रूर जी आते हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, और सभी ब्रजवासी बहुत दुखी होते हैं, और कृष्ण और बलराम चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं, कंस का उद्धार करना है तो वहां जा रहे हैं। अब यहां पर वो ब्राह्मण जिसको कथा सुना रहे हैं, तो ब्राह्मण बोलते हैं हे गोप कुमार जी, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो आपको रहने की इच्छा हुई? कृष्ण चले गए, अब क्या 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 स्थिति थी? तो बोले ब्रजवासी चाहे कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले जाए, ब्रजवासी कभी ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं। तो बोले आप बहुत दुखी हो गए? बोले बहुत दुखी हुए, ब्रजवासी बहुत दुखी हुए। लेकिन उनका जो वो दुख था, उनका जो वो कष्ट था, उनकी जो करुणा थी, उनका जो ऐसी जो फीलिंग्स थी, वो इस संसार के सुख से बड़ी सुखतम है। मैंने ये देखा, देखने में दुखी थे, लेकिन वो जो है बहुत आनंद प्रदान करने वाली लीला। कृष्ण के विरह में जो दुख है वो सबसे महान सुख है। ये भक्तों का ऐसा स्वभाव है। कल महाराज बता रहे थे ना कि जब आप किसी चीज को पालोगे तो आपको उतना आनंद शायद नहीं आएगा, जब वो चीज आपसे खो जाएगी फिर आपको उसका आनंद आएगा। तो ये कृष्ण विरह का भाव है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि आप तो बहुत दुखी हो? बोले हाँ दुखी तो हुए, लेकिन वो दुख जो है वो इस संसार के दुख की तरह नहीं है। और ये जो भौम्य वृंदावन है, भौम्य मतलब इस भूमि पर जो वृंदावन है, और वो जो गोलक वृंदावन है, ये बिल्कुल साक्षात एक जैसा है। मैं इसीलिए कभी कभी उस वृंदावन में जाता हूं और कभी कभी इस वृंदावन में आता हूं। अब मुझे जो है भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त है, कभी भी
ब्रेकफास्ट वहाँ कर सकता हूँ और लंच यहाँ पे कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं, लेकिन मुझे केवल जो यात्रा के समय जाने आने में कुछ फर्क लगता है कि बीच में कहीं दिखती हैं धुंधली सी चीज़ें दिखती हैं, कई सारे प्लैनेट्स दिखते हैं, वैकुंठ जैसी कुछ चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मेरा कुछ बस वहाँ पहुँच के वो जाने में जो कुछ समय लगता है पलक झपकाने जितना, उतना ही समय का फर्क लगता है, बाकी तो फिर सब कुछ सेम है। तो बोले अच्छा, आप कभी भी वहाँ चले जाते हैं, कभी भी वहाँ से आ जाते हैं, आपको ये भी वो अच्छा लगता है, आपको वो भी अच्छा लगता है, दोनों एक जैसे लगते हैं, हाँ कोई अंतर नहीं है। बोले कोई अंतर नहीं। तो ब्राह्मण, जो तुमने मुझसे सुना है, अब तुम उस सुनने से स्वयं निश्चय करो। जो मैंने, वैसे तो वो जो गोलोक वृंदावन है उसका बखान करना हमारे बस की बात नहीं है, ये गोप कुमार जी कह रहे, परंतु जो मैं तुम्हें बता पाया उससे तुम ये निश्चय करो कि मुझे क्या प्राप्त हुआ होगा, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हें भी अब वही प्राप्त होगा। तो बोले जी मुझे कैसे प्राप्त होगा? तो गोप कुमार जी कहते हैं, जो ये कथा का श्रवण और कीर्तन करता है उसको गोलोक वृंदावन का स्थान प्राप्त होता है। जो गोलोक वृंदावन के विषय में श्रवण करता है या उसकी कथा करता है, उसका मनन करता है, उसका विचार करता है, उसको वहां पर जाने की आतुरता पैदा होती है, उसके मन में वो स्थान देखने की इच्छा प्राप्त होती है। तो उसी दिन से वो उस गोलोक वृंदावन जाने का प्रभारी बन जाता है, उसका वीजा लग जाता है, उसकी टिकट बन जाती है, वो जा सकता है। तो आप जो है मुझे इसके योग्य लगते हो, और इसकी योग्यता का एक बड़ा, जो मैं आपको बता देता हूं कि बड़ा साइन क्या है, कि जो चीजें मैं छुपा रहा था, बोलना नहीं चाह रहा था, कृष्ण ने बलपूर्वक मुझसे बुलवा दी आपको आकर्षित करने के लिए। और वो सब तो छोड़ो, आज सुबह, आज प्रातःकाल स्वयं श्रीमती राधा रानी, श्री राधिका मेरे पास में आई और मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ उस भूमे वृंदावन में, एक ब्राह्मण आएगा, उसको उपदेश दो और उसको गोलोक वृंदावन जाने का अधिकारी बनाओ। तो कृष्ण आदेश दे रहे हैं, श्रीमती राधा रानी आदेश दे रही है, आपके लिए मुझे भेजा है, तो इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? और मुझे श्रीमती राधा रानी ने कहा कि उसको ऐसा उपदेश दो कि उसको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सके। और श्रीमती राधा रानी का आदेश प्राप्त करके मैं उस गोलोक वृंदावन से इस कुंज में आके तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ मिले थे? कुंज में थे ना, याद है आपको? कई महीने पहले हम लोग कुंज में थे, अभी तो कुंज में नहीं है। ब्राह्मण कुंज में देखता है कि किसी की आवाज आ रही है, कोई जप कर रहे हैं और उनके रोने की आवाज आ रही है, तो वहां उस कुंज में कहते हैं मैं इस कुंज में पहुंचा हूं। और अब तुमने जो श्रवण किया है, तुम समझो कि तुम्हें जो प्राप्त होने वाला स्थान है वो क्या होगा। तो महाराज परीक्षित माता उत्तरा से कहते हैं कि गोप कुमार जी ने उस ब्राह्मण को ये कथा सुनाई। आपको याद है माता उत्तरा ने क्या प्रश्न पूछा था? जिनको पता है हाथ उठाएं बस। यस माता जी। जी, उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि जो अभी आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है उसका और सार करके बताइए। कुछ और भी है थोड़ा डिटेल। यस माता जी, यस बताइए। प्रभुजी का क्वेश्चन था कि टॉप मोस्ट डिवोटीज जो है ब्रज की गोपियां, मतलब सारे ब्रजवासी प्रूव हो गए, तो उनका क्या स्थान है? तो उन्होंने पूछा था प्रश्न, ये आपने सही बताया, उन्होंने पूछा था कि ब्रजवासियों को एक क्या स्थान प्राप्त होता है जो कि हमने कभी जिसके विषय में सुना नहीं है। तो वैकुंठ तक तो हमने सुन रखा है, लेकिन ये ब्रजवासी उस वैकुंठ में जाके प्रसन्न नहीं होते होंगे, कृष्ण भी उनको वैकुंठ देकर प्रसन्न नहीं होते होंगे। तो ये माता,
मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि उन ब्रजवासियों का स्थान क्या है। और मैं चाहता हूं कि आप भी भक्तों का संग करके उस स्थान पर जाने का प्रयास करो। और गोप कुमार जी जब उस ब्राह्मण को देख रहे हैं और ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो गोप कुमार जी कह रहे हैं कि मैं वैसा व्यक्ति हूं, और श्रीमती राधा रानी ने क्या बोला, तो गोप कुमार जी ने उस ब्राह्मण के सिर पे हाथ रख दिया। जैसे सिर पे हाथ रखा तो वो जो शंका थी वो दूर हो गई। गुरु है ना, तो गुरु जब शिष्य के सिर पे हाथ रख देते हैं तो शिष्य के मन में जितनी शंकाएं वो दूर हो जाती हैं। तो गोप कुमार जी उनके सिर पे हाथ रखते हैं, और जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखते हैं तो ब्राह्मण के मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। और वह कृष्ण प्रेम जो गोप कुमार जी ने पहले अनुभव किया था वैसा कृष्ण प्रेम जाग जाता है। तो यहां सनातन गोस्वामी गुरु की कृपा और भक्तों के संग के विषय में लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि माता देवहूति कहती हैं कि यदि अज्ञानता पूर्वक किसी असाधु का संग कर लिया जाए, किसका? असाधु का, तो आदमी का भौतिक टेस्ट बढ़ जाता है, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और यदि इसी तरह से किसी साधु पुरुष का संग कर लिया जाए तो साधु पुरुष का संग करने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है और भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है। तो परीक्षित महाराज माता उत्तरा को कहते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया माता, अब आप भी उसकी तैयारी करो। और वो ब्राह्मण के सिर पे जैसे गोप कुमार ने हाथ रखा तो ब्राह्मण उठकर जो है कृष्ण 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 कहने लगा, और गोप कुमार जी के पैर पकड़ लिए, एक बार मुझे कृष्ण से मिलवा दो, एक बार मिलवा दो। और कथा सुनाते सुनाते भगवान की कथा ऐसी है कि वो गोप कुमार जी भी भाव अनुभूर हो गए और ब्राह्मण भी जो है भावोन्मुख हो गया। तो ब्राह्मण जो है पेड़ से पत्तों से, तुमने कृष्ण को देखा है, तुम कृष्ण से मिले हो, ये कृष्ण कहां है, सबसे पूछ रहे हैं। और देखते हैं कि दूर से बांसुरी की आवाज आ रही है, और जैसे आवाज सुनते हैं तो गोप कुमार जी और ब्राह्मण एकदम उठ जाते हैं और आवाज सुन के उस आवाज की तरफ भागते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, और आवाज के पीछे करते 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 एक स्थान पे पहुंचते हैं जहां उनको श्याम सुंदर कृष्ण दिखते हैं, और श्याम सुंदर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोप कुमार जी ब्राह्मण को दर्शन करवा रहे हैं। ये श्याम सुंदर कृष्ण है जिनका तुम दर्शन करने जाते थे। और ब्राह्मण भाव विभोर होकर नाच रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, उनके चरणों में पड़ रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और देखते कुछ समय के बाद कृष्ण जो है अदृश्य हो गए, और ये ब्राह्मण जो है नाचते नाचते जाके एक कांटे भरी झाड़ियों के अंदर जाके गिर जाते हैं। और कुछ देर बाद उठते हैं, गोप कुमार जी से पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। बोले उन्होंने दर्शन दिया आपको, अब दर्शन पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, द डिवोटी ऑफ लॉर्ड नेवर वॉन्ट्स टू सी लॉर्ड। और ऐसे ही भक्त को कृष्ण दर्शन देने के लिए आते हैं जो कि कृष्ण को देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका भाव उतना उन्मूल होता है।
तो कृष्ण उनको देखने के लिए आते। तो माता उत्तरा को उत्तर देते कि ऐसे कृष्ण जो है कृपा करते हैं। हाँ? और हे माता, अब आप ही विचार कर लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला है कि नहीं मिला। ये ब्रजवासियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और उन ब्रजवासियों से श्रेष्ठ स्थान भगवान ने जो दिया उनको, वो गोलोक वृंदावन है, जिससे श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं है। और वहां वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित और लोकों का, और फिर गोलोक वृंदावन का, उनका कोई स्थान नहीं है। और अब ये कथा ओरिजिनली ऋषि जैमिनी सुना रहे हैं जन्मजय को। ये याद है आपको? जमदग्नि जैमिनी, ऋषि जैमिनी सुना रहे थे कथा। किसको? ये परीक्षित महाराज के पुत्र, नाम क्या है? जन्मजय। तो अब ये ओरिजिनली वहां पहुंच गई कथा। माता उत्तरा को प्रश्न का उत्तर मिला। तो जन्मजय कथा सुन रहे, और वो कहते हैं महाराज ऋषि जैमिनी मुनि से कि महाराज पहले भी मैंने कथा सुनी है। किससे? वैशंपायन से। लेकिन आपने जो कथा सुनाई है उसने सारे संशय मेरे दूर कर दिए। उस कथा से पता लगता है कि वास्तव में भगवान के भक्त क्या हैं। हमने शुरू में बताया था कि ये 3 चीजों का वर्णन हम करेंगे, भगवान, भक्त और भक्ति। तो बोले आपने ये तीनों ही विषयों को पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया है। समझ आ गया मुझे कि भक्त जो है क्यों भक्ति करते हैं, और वो भक्त जो भक्ति करते हैं भगवान उनके लिए कैसे प्रेम की वर्षा करते हैं। लेकिन मेरी ये कथा सुन के इच्छा समाप्त नहीं हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे और कथा सुनाएं, या मुझे कुछ ऐसा सुनाएं कि ये कथा जो आपने सुनाई है ये मेरे हृदय से कभी जा ना सके। इस कथा का जो आनंद है मैं सदैव उसको महसूस कर सकूं। इस कथा की महिमा इतनी अद्भुत है। ये मुनिवर, आप जो है इस कथा की समाप्ति पर कुछ ऐसा बताइए जिसको मैं सदैव याद करके प्रसन्न हो सकूं और ये कथा कभी निकले ना। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो उसके मन में से काम और वासना, आसक्ति सब समाप्त हो जाती है। अब आपके हृदय में क्या हो गया है? कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, कृष्ण के कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है। अब आपके हृदय से कभी ये कथा निकलेगी नहीं, कभी समाप्त नहीं होगी। तो जन्मजय कहते हैं कि मैं बहुत कृतार्थ हूं, आपने जो कथा सुनाई मुझे ये बहुत आनंदमय है। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं हाँ आप कृतार्थ हो, क्योंकि जो भी ये गोलोक महात्म्य सुन लेता है वह अवश्य भावी इसी जन्म में गोलोक धाम प्राप्त करता है। तो आप अभी क्या हुए? गोलोक धाम प्राप्त करने के प्रभारी हो गए। और जो गोलोक धाम जाने का प्रभारी हो जाता है उसको फिर कभी भगवान का नाम उससे कभी छूटता नहीं है। उसके मुख से सदैव निकलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषि जैमिनी ने कथा सुनाई जन्मजय को। प्रश्न आया माता उत्तरा का परीक्षित महाराज से
उसके बाद पहले स्कंद में हमने देखा नारद देव द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त की खोज, और दूसरे स्कंद में उन शुद्ध भक्तों को प्राप्य स्थान और भगवान के शुद्ध नाम की महिमा, उसके विषय में इस पुस्तक में हमने अध्ययन किया। तो आज हमारा यहाँ पर इस पुस्तक का जो है वो अध्ययन हम समाप्त करते हैं, और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद वास्तव में जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और बहुत डिटेल्ड है ये, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिटेल्ड हैं जो कि हम चर्चा नहीं कर पाए। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, और श्रीपाद गोपी परानंद प्रभु ने उसका ट्रांसलेशन किया। उस ट्रांसलेशन से हमने कुछ मुख्य पॉइंट उठाकर उसका अध्ययन किया है। आप सब भक्तों ने इसको श्रवण किया है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने इस विषय का श्रवण किया है। कोई किसी का संशय है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी पूछिए।